स्व का राष्ट्र के लिए आदर पूर्वक जब हान होता है, स्वस्य आदरेण राष्ट्राय हानम इति स्वाहा, जो राष्ट्र के लिए अपने को आदर पूर्वक हवन कर देता है उसी को यजमान कहते हैं, और राष्ट्र के लिए सब कुछ लुटा देने को ही स्वाहा कहते हैं। जो 2-4 किलो जव से स्वाहा नहीं होती, ये तो केवल स्मगलिंग हो रही आजकल। बस राष्ट्र के लिए सब कुछ लुटाओ। कितने मंजिले का मंदिर बनाओगे? मैं नास्तिक नहीं हूं, मंदिर तो रहने चाहिए, पर जितने हैं जो पुराने उन्हीं का जीर्णोद्धार हो जाए, पुराने मंदिरों का रखरखाव हो और मानवता का मंदिर बना लिया जाए, यही सबसे बड़ी पूजा है भगवान की। राम मंदिर का हमारे रखरखाव होना चाहिए। राम मंदिर हमारा करोड़ों वर्षों का है, और आप शायद न जानते होंगे, राम मंदिर में जब साक्ष्य देने का प्रकरण आया था कोर्ट में, तब किसी ने साहस नहीं जुटाया। जितने संत हैं सब ने कहा कि हमारे ठाकुर हमें रोक रहे हैं। जब मेरे यहां प्रस्ताव आया, कोर्ट ने कहा कौन शास्त्री साक्ष्य देगा? मैंने कहा देखिए, मैं संत होने के साथ साथ वशिष्ठ गोत्र का ब्राह्मण हूं। हमारे बाप दादों ने राम जी का नमक खाया, हमने भी खाया। इस मुकदमे में राम जी वादी हैं, राम जी नाबालिग हैं, तो उनके गुरु होने के कारण मैं देता हूं साक्ष्य। कौन देखता रोकेगा? देखता हूं। कोई नहीं आया साक्ष्य देने राम जी का, क्योंकि सबको अपनी पीठ की गौरव की चिंता थी। जबकि प्रस्थान त्रय लिखने के कारण मैं वास्तव में जगत गुरु हूं, पर मुझे अपने पीठ की गौरव की चिंता नहीं, मुझे तो भारत माता की प्रतिष्ठा की पीठ की चिंता है बस। प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, पर आपको जानना तो चाहिए। कोर्ट में स्वयं जाकर मैंने बयान दिए, पढ़ लीजिएगा 100 पृष्ठों में बयान है वो। जगत गुरु होने पर भी अपने जगत गुरुत्व को मैंने दूर रखा, न्यायाधीश की कुर्सी का सम्मान किया, उनके नीचे गवाह की पंक्ति में, साक्षी की पंक्ति में मैं अपनी निचली कुर्सी पर बैठा। 7 दिन तक बयान दिए थे मैंने। 2003 की 11 जुलाई से 19 जुलाई तक 2 दिन छुट्टी थी। मुझे चुप कराने के लिए मित्रों, या सांप्रदायिक घोषित करने के लिए अथवा चिढ़ाने के लिए $45,000 दिए गए थे। पर आप लोगों का प्रेम था, भारत माता का आशीर्वाद था मुझे। जो 9 महीने तक गवाहों को रुलाता था प्रतिपक्षी वकील, जब मेरा बयान प्रारंभ हुआ था लखनऊ खंड पीठ के सामने, सारे वकील अपना कामकाज छोड़कर सुनते थे बयान, और एक एक जब उत्तर देता था मैं, तो विपक्षी वकील के 50 प्रश्नों का समाधान करता था एक उत्तर में। 7 दिन में सारे प्रश्न उसके समाप्त और निचोड़ कर रख दिया। और मैं प्रसन्न हूं, भारत माता ने कैसा आशीर्वाद दिया। जज को कहना पड़ा, हमारे बहुत अच्छे जज हैं, मुस्लिम जज को कहना पड़ा, सर यू आर डिवाइन पावर। तो देखिए, राम जी की रक्षा तो होनी ही चाहिए। जब राम जी करें मैं नाबालिग हूं, तो मैंने कहा ठीक है प्रभु, आप नाबालिग हैं, आप छोटे से बालक हैं, सारे संसार के पालक होकर भी आपने कोर्ट में अपने को बच्चा सिद्ध किया है,
तो मैं आपके गुरुकुल का एक गरीब ब्राह्मण हूं, मैं आपके पक्ष में दूंगा बयान। और यही सिद्धांत भी है। मांगा संत ने राम जी को, चक्रवर्ती जी मूर्छित हुए, कहा चौथे पने पायऊ सूत चारी, प्रवचन नहीं कहे विचार। आप क्या कह रहे हैं? मैं राम को कैसे दूं? मांगहु भूमि धेन धने कोशा, सरबस देऊ आजु सहरो। प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक मान। एक क्षण में दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, किंतु नैव दास्यामि राघव। मैं राघव जी को नहीं दूंगा। महाराज, अरे राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। अरे मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। अरे यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं दूंगा। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, सुनिए बजाइए। कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते, राघव को मैं न दूंगा। लड़के हैं राम लक्ष्मण, कैसे कर लड़ाई, गिरिधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई, बनता नहीं गोसाई। कहो गिरे चरण में, कहो गिरे चरण में, दृग नीर ढरते ढरते, दृग नीर ढरते ढरते, राघव को मैं न दूंगा। प्रभु, राघव को मैं न दूंगा। कैसे दे दूं इतना प्यारा बेटा मेरा?
राजीव लोचन है उन 16 वर्षों में, राम राजीव लोचन है। न युद्ध योग्य तामस्य पश्यामि सहराक्षसी। यहां राजीव लोचन शब्द पहली बार आया। क्यों? मेरे राम जी की आंखें राजीव के समान हैं। संकेत क्या है सरकार? जैसे शाम को जैसे सायंकाल को कमल मुद जाता है, उसी प्रकार सायंकाल होते मेरे राम को नींद आने लगती है। और ये राक्षस रात में बलवान होते तो कैसे मेरे राम उनका सामना करेंगे? इसे नहीं दे सकूंगा। हमारी भोजपुरी में गाया जाता है कि हाथ हाथ जोरी पाय परी, अरे करीला बिनतिया है बक्सर के बाबा। हाथ जोरी पाय परी, करीला बिनतिया बाबा, करीला बिनतिया है बक्सर के बाबा। देत न बनेलिन बबुआ राम है बक्सर के बाबा। देत न बनेलिन बबुआ राम है बक्सर के बाबा। राम जी के बात अब ही बारिये बयसिया बाबा, बारिये बयसिया है बक्सर के बाबा। कैसे ये करी है संग राम है बक्सर के बाबा। देत ना बने लिन बबुआ राम है बक्सर के बाबा। नहीं दे सकूंगा मैं राम जी को। कथमिंदीवर श्यामो रामं राजीव लोचनौ अनभ्यस्तायुधं बालं मुनये दातुमुत्सहे। नहीं दूंगा। महाराज प्रसन्न, विश्वामित्र प्रसन्न हो गए। मानस जी की भाषा देखिए। हम किसी से कुछ मांगे ना दें तो क्या प्रसन्न हो गए हम? थोड़ा सा क्रोध आएगा। यदि मैंने अभ्यास कर लिया है, अब मुझे क्रोध नहीं आता। मांगता हूं विकलांगों के लिए, बड़े बड़े लोगों से कन्विंस करते, फिर कहीं विचार करेंगे तो मैं जान लेता हूं बस अभी व्यक्ति नहीं देगा। जब विचार करते वो हो गया, कोई बात नहीं। श्राप नहीं दे सकता, नहीं देता, पर इतना होता कि आशीर्वाद भी नहीं निकलता, तटस्थ रहता हूं। श्राप कभी किसी को मैंने नहीं दिए। मैंने देखा है कि राष्ट्र का काम करने में स्वाभिमान को कितना कुचलना पड़ता है, पर मैं भी कुचल रहा हूं विश्वामित्र की भांति। इस विश्वास के साथ कि जैसे विश्वामित्र की समस्या का समाधान राम जी ने किया। यदि रामकृष्ण कथा, मैंने एक बार कहा, यदि रामकृष्ण कथा के एक पैसे पर भी मुझे लोभ नहीं हुआ हो, यदि रामकृष्ण कथा का एक भी पैसा मैंने नींबू के लिए भी नहीं लिया हो, तो मेरे इसी पुण्य से निश्चित विकलांगों की समस्या का समाधान होगा। होगा। तुम नहीं दोगे तो किसी न किसी को भगवान प्रेरित करेंगे। आज विश्वामित्र प्रसन्न हो गए। विश्वामित्र का इतना बड़ा प्रेम दशरथ जी को, ये कहते प्राण दे दूंगा पर राम जी को नहीं दूंगा। इतना बड़ा प्रेम।
विश्वामित्र ने मन में ठान लिया कि राजन अब मैं हट नहीं करूंगा। हे राजन, एक काम करो, जैसे वशिष्ठ जी की कुटिया बनाए हो उसी प्रकार मेरे लिए भी एक कुटिया बना दो सरयू के किनारे। अब मैं आश्रम तो नहीं लौटूंगा, पर सरयू के किनारे कुटिया में रह कर राम लला को निहार कर प्रसन्न होते रहो करूंगा। अब मैं हट नहीं करूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा कि कुटिया बना दो एक मुनिवर वशिष्ठ जैसी, कुटिया बना दो एक मुनिवर वशिष्ठ जैसी, वहीं मैं निवास कर दिवस बिताऊंगा। सरयू में नहाने जब आएंगे, सरयू में नहाने जब राम भद्र आवेंगे, उन्हें देख लोचन को सफल बनाऊंगा। झूम झूम ओम ओम चरण सरोज चूम, मानव शरीर का भी लाभ दिव्य पाऊंगा। गिरिधर के ईश पर बार सुख संपदा को, गिरिधर के ईश पर बार सुख संपदा को, देख देख राघव को लोचन जिड़ाऊंगा। अब हट नहीं करूंगा। मानस जी की भाषा कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर। सुनी नृप गिरा प्रेम रस सानी, सुनी नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नासिक पा। अब ध्यान रखें, बड़ा ही संवेदनशील प्रकरण है मित्रों। यहां वशिष्ठ जी की राष्ट्रनीति देखिए। आप जानते हैं इन्हीं विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी पर कितना बड़ा अत्याचार ढाया। आज वशिष्ठ जी क्यों विश्वामित्र के पक्ष में? यहां एक सिद्धांत संकेतित हो रहा है संतों के लिए भी कि परस्पर तुम्हारे चाहे जितने मतभेद हों उनको अपने घर में निपटा लेना, पर जब राष्ट्र की समस्या का प्रश्न हो तो उसी प्रकार तुमको एक मंच पर आकर एक स्वर में बोलना पड़ेगा, जैसे विश्वामित्र की समस्या के समाधान के लिए सारे विरोधों को भुलाकर वशिष्ठ जी विश्वामित्र के पक्ष में बोल पड़े। वशिष्ठ जी ने समझाया कि राजन, राष्ट्र हित में राम जी को देना बहुत आवश्यक है। अभी बहुविध समझावा के भाव फिर किसी कथा में कहूंगा। राष्ट्र के लिए राम जी का देना आवश्यक है। राम जी राष्ट्र के मंगल हैं। विश्वामित्र अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, यज्ञ की रक्षा के लिए मांग रहे हैं। यज्ञ क्यों किया जा रहा है? रावण यज्ञ का विरोध क्यों कर रहा है राजन, जानते हो?
रावण की नीति बिल्कुल अंग्रेजों की नीति है। यज्ञ के 3 अर्थ होते हैं, देखो। यज्ञ देव पूजा संगत करण दानेशु। यज्ञ में देवता की पूजा होती है, यज्ञ में एक दूसरे से बिछुड़े हुए लोग एक दूसरे से मिलते हैं, और यज्ञ में कुछ न कुछ देते हैं। यहां देव पूजा का क्या अर्थ है? जिसमें भी दैवी संपदा के गुण हो उनका सम्मान करना, यही देव पूजा है। रावण नहीं चाहता कि अच्छे लोगों का सम्मान हो। जैसे आज की सरकार रिजर्व कोटा बना रही है। जो लड़के आंख फोड़ फोड़ कर मर रहे हैं बेचारे, छोटी अवस्था में चश्मा लग रहा है, और मेडिकल के कंपटीशन में 100 नंबर पाया, 100 में 100 पाया, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। और रिजर्व कोटा के आधार पर जिन्होंने 0 पाया है उनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि रिजर्व कोटे में रह रहे हैं। जिनको इतना भी मैनर नहीं है कि इंजेक्शन हाथ में लगाया जाए कि माथे पर लगाया जाए। और जो भी इसके पक्षधर हैं उन नेताओं से पूछो कि हाँ ऑपरेशन नहीं कराएंगे, अमेरिका में चले जाते हैं। इससे भारत की सारी प्रतिभाएं पलायनवाद की ओर जा रही, पलायित हो रही हैं। हमने स्वयं देखा विदेशों में जाकर, अमेरिका में न्यू जर्सी में हमने देखा भारत के ही 60% इंजीनियर और 80% डॉक्टर भारत के हैं। बताओ आप, क्योंकि यहां अच्छे लोगों का सम्मान इस देश में नहीं है, प्रतिभाओं का मूल्यांकन इस देश में नहीं है। नहीं है। इसलिए और संगतकरण सरकार की नीति है, कोई इकट्ठा ना हो, भिन्न भिन्न पार्टियों में बांट दिया लोगों को, विभक्त हो गए लोग। यज्ञ में हम एक होते हैं, चाहे पंथ अनेक हो, पर हम सब हिंदू एक हों। और दान राष्ट्र के लिए कोई नहीं देना चाहता। व्यर्थ के आश्रम बनाने के लिए खूब चकाचक पैसा है, और इन आश्रमों की उपयोगिता क्या है कोई पूछा नहीं। इसे हमने कहा केवल विकलांगों की समस्या। 2 करोड़ विकलांग हैं यहां, बताओ आप। क्योंकि 2% विकलांग सरकार भी मान रहे, हम तो 4% मानते हैं, सरकार का नहीं 2, हम कहा ठीक है। 1 करोड़ 10 अरब आबादी भारत, 1 अरब 10 करोड़ आबादी भारत की है अब। तो चलो सरकारी आंकड़े ही सही, तो जिस देश में 2 करोड़ विकलांग ही हो, सोचिए, जबकि बहुत से ऐसे देश हैं जहां 2 करोड़ की आबादी भी नहीं होगी। मॉरिशस में तभी हमने जब देखा था तो केवल 11 लाख थी। तो उनके लिए कौन समझता है? इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा देखो ये राष्ट्र का प्रकरण है, दे दो राम जी को। महाराज ने दिया। रामचंद्र जी चल रहे हैं। क्या बात है, यह महापुरुष कितना प्यारा है। कौन कहता है राम जी सांप्रदायिक हैं? सांप्रदायिक जो शबरी मां के बेर खा सकता है, निषाद को भरी बाहु भेंट कर गले लगा सकता है, जटायु को अपना बाप मानता, उसे सांप्रदायिक कहोगे तुम? श्री राम लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र के पीछे पीछे आ रहे हैं। पहली बार ताड़का को देखा, विश्वामित्र का बिल्कुल ही आतंकवादियों की सरगना है, पहले इसको निपटाओ। राघवन का नारी है, का नहीं 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 नहीं, नहीं। आतंकवादी की कोई जात नहीं होती। जो भी राष्ट्र का, भारत माता का खून पी रहा हो, उसको मारने में कोई पाप नहीं लगता। जल्दी करो। जय हो ये कहीं बान प्राण हैरी लीन्हा, ये कहीं बान प्राण हैरी लीन्हा, दीन
पद दीन्हा। दीन जाने तेहि निज दीन्हा। तब विश्वामित्र ने एक ही बाण में श्री राम ने ताड़का के प्राण को ले लिया, उसे अपने चरण में निवास दिया। ताड़का के शरीर की ज्योति भगवान राम के चरण में विलीन हो गई। तब विश्वामित्र रे सारी विद्या प्रभु को सौंप देता हूं, सारे शस्त्र उन्हीं को, मैं क्या करूंगा शस्त्र लेकर। प्रातः काल हुआ, प्रभु ने कहा निर्भीक होकर जग करिए, आतंकवादियों का शिविर मैं नष्ट कर रहा हूं, घबराइए मत। बिल्कुल जो सबसे बड़ा ठिकाना था उत्तर भारत का आतंकवादियों का, वहीं सीधे यज्ञ हो रहा। चलो मारित स्वभाव दौड़े, बिन फरबान राम ते मारा, सतजोजन का सागर पारा। बिना फल का बाण, बिना फल के बाण से राम जी ने मारा किसको? सुबाहु को। बिहार से फेंका, बिहार से फेंका और जाकर अफ्रीका के टापू में गिरा। और मित्रों, अफ्रीका का टापू जो मॉरिशस है वहां गिरा। पहले उसका नाम था मारीच शीर्ष, उसको बिगड़कर बन गया मॉरिशस। आग्नेय बाण से भगवान राम ने सुबाहु को जला दिया। बिन फर बाण राम ते हिमारा, सतजो जनगा सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुन जारा, अनुजी साचर कटक से। इस प्रकार मारी असुर द्विजनेर भयकारी, मारी असुर द्विजनेर भयकारी। स्तुति करति देव मुनि छार, स्तुति करहि देव मुनि छार। कह पुनि कछु क दिवस रघुराया, कह पुनि कछु क दिवस रघुराया। रहे कीन विप्रन परदा, रहे कीन विप्रन परदा। भगति है तो बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। इस प्रकार प्रथम विजय भगवान श्री राम ने प्राप्त की। इस पर बहुत वक्तव्य है। कल के प्रकरण में अहल्योद्धार और सीता जी का श्रृंगार, दो चर्चाएं होंगी। अहल्या का गया हुआ सौभाग्य लौटेगा, सीता जी को सौभाग्य प्राप्त होगा, इसकी चर्चा करेंगे। शेष चर्चा अभी आप और सूचना में सुनेंगे। जो मैंने मानस के संबंध में कही उन पर मनन कीजिए। 2-3 बार पहले कीर्तन करते, बिना आरती के बिल्कुल मत जाइएगा, पहले कीर्तन कीजिए, फिर कुछ सूचनाएं सुनिए, फिर आरती प्रसाद लेकर तब जाइए। 9 दिन बड़े सौभाग्य से हमको आपको मिले हैं, फिर कहां मिलते हैं। और जो उपयोगी हमारा साहित्य उसे निश्चित लीजिए। विकलांगों के प्रति जो मैंने चर्चा की उसका चिंतन कीजिए। जय जय। देवता मुनि स्तुति करते हैं, श्री राम तुम्हारा मंगल हो। श्री राम, सब लोग गाइए, मंगल। श्री राम तुम्हारा मंगल हो। श्री राम तुम्हारा मंगल हो। मेरे राम तुम्हारा मंगल हो। मेरे राम तुम्हारा मंगल हो।
अभिराम तुम्हारा मंगल हो, अभिराम तुम्हारा मंगल रघुवीर तुम्हारा मंगल हो, रघुवीर तुम्हारा मंगल हो, रणधीर तुम्हारा मंगल हो, रणधीर तुम्हारा मंगल हो, पूर्ण यत्न तुम्हारा मंगल हो, पूर्ण यत्न तुम्हारा मंगल, राष्ट्र रत्न तुम्हारा मंगल हो, राष्ट्र रत्न तुम्हारा, श्री राम तुम्हारा मंगल हो, श्री राम तुम्हारा मंगल बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, जय, राष्ट्रत भगवान राम की, आतंकवाद दमन भगवान राम की, जय हो, सर्वाम सर्व विघ्न शमन भगवान राम की, जय हो, दशरथ राजकुमार की, जय हो, कौशल्या कुमार की, जय हो, परम रणधीर की, जय हो, रघुकुल वीर की, जय हो। जय जय श्री सीताराम।